गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग वर्ग नवम के गणित एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 और 4 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको हल करेंगे, उसको सीखेंगे। तो आज प्रश्न संख्या 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। एक नंबर में दिया हुआ है 105 इंटू 106। सेकेंड नंबर में है 103 इंटू 98 और ये थर्ड नंबर में है 97 इंटू 98। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। सीधा गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरणों के प्रयोग के आधार पर इसका मान हमको प्राप्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 105 इंटू 106। 105 को हम लिखेंगे 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 106 को लिखेंगे 100 प्लस 6। 105 को हमने लिखा 100 प्लस 5, 106 को हमने लिखे 100 प्लस 6। अब ये सर्व समीकरण के आधार पर आ गया है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के रूप में ये आ गया है। अब एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर यहाँ 100 है तो हम 100 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस ए प्लस बी डेट मीन्स 5 प्लस 6 इंटू एक्स का वैल्यू है 100 और प्लस में ए बी डेट मीन्स 5 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 6 और 5 यहाँ पर 11 हो जाएगा गुना 100 प्लस 6 × 30 हो गया। 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। अब ये पूरे हम जब जोड़ते हैं तो आता है 11,030। पूरे जोड़ेंगे तो आएगा 30 और यहाँ पर 1 और ये 1, तो ये हो जाता है 11,130। ये मेरा आंसर हो जाता है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान प्राप्त करना था। 105 इंटू में 106, तो 105 को हमने लिखा 100 प्लस 5, 106 को लिखे 100 प्लस 6
अब ये x प्लस ए इंटू एक्स बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी जैसे सर्वसमीका के आधार पर आ गया, तो इस सर्वसमीका आइडेंटिटीज के आधार पर हम इसको लिख रहे हैं 100 का होल स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 6 इंटू एक्स, अब प्लस में कितना 5 इंटू 6, तो 100 का होल स्क्वायर किए तो यहाँ 10,000 आ गया, और यहाँ पर 6 प्लस 5 11 इंटू 100 प्लस 5 6 30 हो गया। तो ये 10,000 प्लस में 11 इंटू 100 1100 प्लस में 30, सबको जोड़ने के बाद ये आ जाता है 11,130। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए है बिल्कुल आसान। 103 इंटू 98, 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3 इंटू 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2। अब यहाँ पर इसे हम सर्वसमीका के आधार पर एडजस्ट करेंगे। सर्वसमीका हम क्या पढ़े थे, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस या x माइनस बी हम लेते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और माइनस में ए बी। चलिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस में ए बी। तो यहाँ 100 का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी यानी 3 माइनस 2 कर देंगे, उसके बाद एक्स की जगह 100 और माइनस में ए बी यानी 3 इंटू 2। तो 100 का होल स्क्वायर यहाँ पर 10,000 प्लस में 3 में से 2 घटेगा 1 इंटू 100 माइनस ये 3 2 6 हो जाएगा। 10,000 प्लस 100 माइनस 6, 10,000 प्लस 94 इज इक्वल टू 10,094, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर जो सवाल है, इस सवाल को हल करने के बाद आंसर प्राप्त किए 10,094 यानी 10,094। क्वेश्चन था बिना सीधे गुना किए बिना 103 और गुना में 98 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम तीसरा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 97 इंटू 98, 97 इंटू 98। देखिए 97 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 7 इंटू 90 प्लस 8 यानी ए प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के आधार पर ये है, इसका सर्वसमीका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह 90 है तो हम 90 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस ए प्लस बी यानी 7 प्लस 8 इंटू 90 प्लस ए बी यानी 7 इंटू 8। 90 का होल स्क्वायर होगा 8100 प्लस 7 8 15 इंटू 90 प्लस 7 8 जा 56। अब यहाँ 8100 और 59 जा 135 पर एक जीरो हो जाएगा प्लस 56। अब सबको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6 5 5 10 का 0, उसके बाद 1 3 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और यहाँ पर 1 और 8 9 यानी कि
9506 ये आंसर प्राप्त होता है। तो 97 इंटू 98 को सीधे गुना किए बिना हम जब हल करते हैं सर्वसमीका के आधार पर तो आंसर 9506 ही आता है। तो ये 2 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज के इस समय में ऑनलाइन क्लास YouTube चैनल पर अवेलेबल किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ज़रूर आप लोग लें, कारण कि ऑफलाइन क्लास कब चालू होगा इसकी कोई समय निश्चित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है और ये 3 नंबर के प्रश्न में कुल 6 सवाल हैं। 1 नंबर में 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर। और तीसरा है 2x - y + z का होल स्क्वायर। फिर चौथा आपका है 2x + 3y + z का होल स्क्वायर। 5वां नंबर है a/3 - b/2 + 2 का होल स्क्वायर। और छठा नंबर प्रश्न है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है वो a + b + c का होल स्क्वायर जैसे सर्वसमीका पर आधारित है। तो हम 1 नंबर के प्रश्न को पहले सीखेंगे। 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने सर्वसमीका के रूप में पढ़ा a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2c। तो इसी के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे 3a का स्क्वायर + 4b का स्क्वायर + 5c का होल स्क्वायर + 2ab a की जगह यहाँ पर 3a है और b की जगह यहाँ 4b है + 2bc + 2ca। तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर 9a का स्क्वायर + 4b का होल स्क्वायर यानी 16b² + 5c का होल स्क्वायर 5 5 25c का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24ab और प्लस में 2 4 जा 8 8 5 जा 40bc प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30c × a। तो हम ac लिख देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से 3a + 4b + 5c का होल स्क्वायर बराबर 9a² + 16b² + 25c² + 24ab + 40bc + 30ac प्राप्त होता है।
आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपको फार्मूला याद है तो इस फार्मूला के आधार पर इसको हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सर्वसमीका हम a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2bc माइनस 2ca का प्रयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर यानी 4a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पर 4a है, इंटू बी के जगह पर 2b है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी के जगह पर 2b है और c के जगह पर 3c है, माइनस 2ca, c के जगह पर 3c है और a के जगह पर 4a है। तो इस प्रकार से हम 4a का होल स्क्वायर 16a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3c का होल स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 गुना 4 इंटू 2, तो 2 4 जा 8, 8 4 2 जा 16ab प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12bc माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ac। ये आपका आंसर प्राप्त होता है। नंबर प्रश्न हम करेंगे। जैसा कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि ये JMMT सेंटर यूट्यूब चैनल, इसमें 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के वीडियो अवेलेबल होंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक इसे ज़रूर शेयर करें ताकि घर में रह करके ऑनलाइन क्लास के जरिए सभी विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर सके। और आप लोग को जिस क्लास का वीडियो चाहिए उस क्लास का नाम और चैप्टर का नाम लिख के अवश्य यानी कि कमेंट करें, जिससे मैं आपके मनपसंद वीडियो को बना सकूं और आप तक शेयर कर सकूं। तो चलते हैं आज फिर हम लोग 3 नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन अब है 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसी सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं। तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जिस तरह था उस तरह हम बैठाए। अब यहाँ 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 9y का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर 9y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 3 12 xy प्लस 3 दूनी 6 yz और प्लस में 2 दूनी 4 zx। तो इस प्रकार से 3 नंबर का 4 नंबर प्रश्न 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर को हमने विस्तारित यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखा। अब हम लोग 5 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार 9 क्लास के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको हम लोग सीखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, जरूर कुछ न कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं 5 नंबर में a/3 माइनस b/2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर
कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस वीडियो को देख के सीख सकता है और समझ सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर जो है सो शेयर करें, लाइक करें। चलते हैं ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर है ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर आधारित ये दिया है विस्तारित करने के लिए। तो ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। अब ए स्क्वायर यानी ए बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस यहाँ देंगे बी स्क्वायर यानी बी बटे 2 का होल स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2a की जगह यहाँ a बटे 3 और b की जगह यहाँ डालेंगे b बटे 2 माइनस 2bc 2 की जगह 2b की जगह देंगे b बटे 2 इंटू सी की जगह डालेंगे 2 और प्लस में 2ca यानी 2 इंटू सी की जगह 2 इंटू सी की जगह a बटे 3। अब इसको हम आगे लिखेंगे a बटे 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 3 3 9 प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 से 2 ये कैंसिल हो गया a गुना b a भी हो जाएगा बटे में 3 माइनस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जा रहा है 2b हो जाएगा और ठीक है और यहाँ पर 2ca है ना, ये 2 है तो 2 दूनी 4 a बटे में कितना 3। तो ये आपका आंसर होता है a बटे 3 माइनस b बटे 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 9 प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 और माइनस में ab बटे 3 माइनस में 2b प्लस 4 बटे 3। ये आंसर प्राप्त होता है। तो आज का ये अब हम लोग 3 का 6 नंबर प्रश्न को सीखेंगे। 6ठा नंबर प्रश्न है माइनस 2x प्लस 5y और माइनस में 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही हम तोड़ते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, सबसे पहले a की जगह -2 है, -2 लेके चलना ही है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ये अभ्यास के परिणाम है। आप अभ्यास जैसे जैसे कीजिएगा इस पर प्लस रहे या माइनस रहे वो फर्क नहीं। आप एक फार्मूला भी यदि याद रखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो किसी भी चिन्ह के साथ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हमको, हम आराम से यहाँ पर लिखते रहे हैं। 2ab हो गया, अब 2bc माइनस चिन्ह लेके चलना है और प्लस 2ca 2 इंटू माइनस 3z इंटू a की जगह -2x डाल दें। अब इसको सॉल्व करो। 2x का होल स्क्वायर माइनस में है तो 2 दूनी 4x स्क्वायर। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या ही होता है, इसलिए 4x स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर और प्लस में 3 3 9z का स्क्वायर और माइनस में 2 दूनी 4 5 20xy प्लस में 2 5 दूनी 10 10 3 30yz। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 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 ही रहेगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12zx। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। ये 5 नंबर का था, ये 6 नंबर का प्रश्न है। 3 का 6 नंबर ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को सीखेंगे। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 के 3 प्रश्न को सीखेंगे। 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को सीख लेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है
निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखिए। एक नंबर में दे रहा है 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर। दूसरा नंबर है 5p माइनस 3q का होल स्क्वायर। और तीसरा नंबर प्रश्न आपका है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और चौथा नंबर प्रश्न है आपका ये 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो 4 प्रश्न हमको सीखना है। 4 नंबर में होल क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर पहले सीखेंगे 3a प्लस 4b का होल क्यूब। हम लोग पिछले वीडियो में a प्लस b के होल क्यूब की सर्वसमीका को सीखे थे। जो छात्र एवं छात्राएं मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे थे, जरूर पिछला वीडियो देखिए। उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के सारे फार्मूला को बताया गया है, उसको प्रूफ भी किया गया है। आप उसको आराम से समझ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला हम वहाँ भी बताए थे, वही फार्मूला यहाँ भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब यानी 3a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 4b का होल क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू ए की जगह 3a और b की जगह हम डालेंगे 4b इंटू ए प्लस बी। 3a प्लस में 4b। 3 3 9 3 27 a का क्यूब हो जाएगा प्लस 4 4 16 64 b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 3 9 9 4 36 ab इंटू में 3a प्लस में 4b। तो 27 a का क्यूब प्लस 64 b का क्यूब और प्लस 36 दिया हो जाता है 108 a स्क्वायर बी। a गुना बी a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस 36 चौका हो जाता है 6 चौके 4 हाथ में 2 4 12 2 14 144 ए बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 3a प्लस में 4b का होल क्यूब बराबर यहाँ पर हम लोग प्राप्त करते हैं 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर बी प्लस में 144 ए बी का स्क्वायर। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को सीखेंगे। 2 नंबर का प्रश्न a माइनस बी का होल क्यूब पर आधारित होगा। 5p माइनस 3q का होल क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र हम लोग सीखे थे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी सूत्र के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे। तो a क्यूब यानी 5p का होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे 5p का होल क्यूब क्या लिखेंगे 150 25p क्यूब माइनस 3 3 9 3 27 क्यूब का होल क्यूब माइनस 3 5 15 3 45 p क्यूब इंटू में 5p माइनस में 3q हो जाएगा। तो चलते हैं एक लाइन और इसमें लिखना पड़ेगा 125p का क्यूब माइनस 27q का क्यूब माइनस 45 25 25 के 5 हाथ में 2 5 20 2 22 p स्क्वायर क्यूब
माइनस माइनस प्लस 5 के 15 5 7 में 1 5 4 के 12 1 13 पी क्यू का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर प्रश्न ए माइनस बी के होल क्यूब पर आधारित था और ए माइनस बी के होल क्यूब पर जब इसको सजाए, जब इसको बनाए तो प्राप्त हुआ आंसर 125 पी का क्यू माइनस 27 क्यू का क्यू माइनस में 225 क्यू इस पी स्क्वायर क्यू प्लस में 135 पी क्यू स्क्वायर। बिल्कुल ही आसान है जब आपको ये सूत्र याद है। जब आपको सूत्र याद नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। यहाँ भी a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलिए 3 3 9 27 पी क्यू हो जाएगा माइनस 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा और 6 का होल क्यूब 6 36 36 गुना 6 यदि करते हैं तो आता है 216 माइनस 3 दूनी 6 कट जाएगा 3/2 पी हो जाएगा इंटू 3p माइनस में 1/6। एक लाइन पूरा आगे बढ़ना है हमको। 27 पी का हो क्यूब माइनस 1/216 माइनस 3 3 9/2 पी स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा अब बटे में 6 दूनी 12 पी कट जाएगा यहाँ पर तो हम लिख देंगे फाइनल आंसर यहाँ पर 27 पी का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी का स्क्वायर माइनस 1/4 पी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के 3 प्रमुख प्रश्न सीखे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें एक प्रश्न और बच गया है, अभी तुरंत बनाते हैं। वो है आपका गया था 4a माइनस 3b का होल क्यूब। बिल्कुल आसान प्रश्न है। यदि आप 3 समझ गए तो चौथा भी आसान है आपके लिए। 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू a प्लस बी a माइनस बी। चलिए 4 चौक 16 चौक 64 a का क्यूब माइनस 3 3 9 9 3 27 b का क्यूब माइनस 4 3 12 12 36 ab इंटू 4a माइनस 3b। चलिए 64 a का क्यूब माइनस 27 b का होल क्यूब माइनस 36 चौका 24 4 हाथ में 2 4 के 12 2 14 144 a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 इनके 9 1 10 a गुना b a b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से 4a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर 64 a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी का स्क्वायर प्राप्त किए। तो आज इतना ही। पुनः हम लोग नए वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर के मिलेंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन क्लास कर सके और कुछ सीख सके। तो आज इतना ही। आप लोग पुनः इसको एक बार अच्छा से बनाइए, हम यही कहेंगे। कारण कि जितना आप बनाइएगा, जितना आप मेहनत कीजिएगा, उतना आप सीखिएगा। मेहनत करने से एक कमज़ोर बच्चा भी जो है सो तेज हो जाता है। तो हम आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत कीजिए और किसी भी तरह का आप लोग को दिक्कत जब होता है तो हमें कमेंट कीजिए। और मेरा नंबर है 95 76 71 67 20। आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है
9576716720। और इस नंबर से हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं। इस व्हाट्सएप पर आप किसी भी तरह का प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप क्वेश्चन यानी कि व्हाट्सएप कीजिए। जहाँ तक होगा हम आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।